नमस्ते सभी को, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये छोटी सी वीडियो होने वाली है और इसमें आपको देखेंगे कि मैं एक अभ्यास ऐसा बताने वाला हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपका वज़न बढ़ रहा है और आपका शरीर थोड़ा-सा सुस्त हो रहा है, आलस आ रहा है और चर्बी बढ़ रही है, दिन भर सोते रहने का मन करता है, तो अगर आपने अपने आप को तैयार कर लिया कि नहीं थोड़ा-सा मुझे अभ्यास करना है, ये अभ्यास अगर आपने कर लिया तो आप देखेंगे कि आपको वज़न कम करने में और शरीर को तरोताज़ा रखने में ये वीडियो बहुत मदद करेगा। और इस वीडियो में हम ज़्यादा अभ्यास नहीं करेंगे, सिर्फ सूर्य नमस्कार करेंगे। और सूर्य नमस्कार भी हम 3 तरह के करेंगे। एक तो अपना जो पारंपरिक हठ योग स्टाइल का सूर्य नमस्कार है वो हम करेंगे, और दूसरा सूर्य नमस्कार हम करेंगे जो अष्टांग विन्यास योग में सूर्य नमस्कार ए और सूर्य नमस्कार बी वो होता है, वो हम करेंगे। इनके हम 3-3 राउंड करेंगे और इन 3-3 राउंड को इनको आपने अगर कर लिया तो आप देखेंगे कि ये प्रोग्रेशन है। अष्टांग स्टाइल के सूर्य नमस्कार ए में आपका शरीर थोड़ा सा तैयार होगा, वो वार्म अप हम उसको लेके चलते हैं। उसके बीच में हम लाएंगे हठ योग के सूर्य नमस्कार को, वो आपको थोड़ा सा डीप स्ट्रेच करेगा। और लास्ट में हम रखेंगे अष्टांग योग के सन सैल्यूटेशन बी को, जो कि बहुत ही पावरफुल है और आपको कोर को और आपके चर्बी को जलाने के लिए, फैट बर्न करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो बस हम इतने अभ्यास करेंगे और आप देखेंगे आधे घंटे से भी कम में ये सारा अभ्यास पूरा हो जाएगा और आप बिल्कुल तरोताज़ा और लगेगा कि आपने कोई वर्कआउट किया है। तो बिना ज़्यादा समय लेते हुए, पसीना निकलेगा तो आप अपने पास में एक थोड़ा सा तौलिया रख लीजिए, तो आप ताकि इधर उधर भटके नहीं, और इससे आप अपने आप को थोड़ा सा पोंछते रहिए। और हम शुरू करते हैं, और शुरू करने के लिए हम जाएंगे इस पोजीशन में। तो अपने आप को टेबल के जैसे बना लीजिए। पहले हम करेंगे थोड़ा सा चाइल्ड पोज या फिर शशांक आसन कह सकते हैं आप। तो हिप्स को लाइए आप अपने एड़ियों के ऊपर, हाथों को बिल्कुल सामने जितना हो सकता है लाइए, इसको भी बिल्कुल दबा, तो हिप्स को दबाइए नीचे की तरफ, छाती को भी नीचे लाइए, सिर को भी नीचे लाइए। तो आप देखेंगे कि ये आपके साइड में पूरा खिंचाव आ जाता है और आपकी स्पाइन में थोड़ी सी लेंथनिंग हो जाती है, बैक की मसल्स थोड़ी स्ट्रेच हो जाएंगी। तो आप इसको वार्म अप मान के चलिए कि आप अपने शरीर को थोड़ा तैयार कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपने लंबी गहरी सांस ले ली यहाँ पे, और छाती को बिल्कुल हर सांस के साथ में नीचे ले जाइए, हिप्स को और नीचे ले जाइए और सिर को भी नीचे ले जाइए। और जहाँ भी स्ट्रेच आता है उसको महसूस करिए, पेट पे दबाव आता है उसको भी महसूस करिए। और आपको लगता है कि अगर आपके पेट पर दबाव आ रहा है उसकी वजह से आप सांस ले छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये देखिए कि आपने क्या अपने शरीर के साथ कर लिया है। ये एक अच्छा अनुभव है कि आपको पेट को कम करना है ताकि सांस अंदर बाहर अच्छे से जा सके। तो फील करिए कि भाई वो जगह की कमी हो गई है, सांस हम पूरी तरह से ले नहीं पा रहे हैं, तो आपको जगह बनाना है। तो ये अभ्यास आपको उसमें मदद करेगा। तो थोड़ा सा माइंडफुल हुइए और यहाँ पे अपने इंटेंशन को सेट करिए, वचन लीजिए कि हम इसको रोज करेंगे ताकि ये पेट कम हो सके और सांस अच्छे से अंदर बाहर जा सके। तो चलिए अब हम दूसरे अभ्यास के लिए जाते हैं। दूसरे के लिए हम टेबल के जैसे बना लीजिए, हाथों को थोड़ा और पीछे ले जाइए, कंधों को नीचे जमा लीजिए और घुटनों को अपने हिप्स के लाइन में देखिए। और अब हम करेंगे मार्जरी आसन। तो पीठ को नीचे दबाइए और ऊपर देखिए। तो हम अपने स्पाइन को तैयार कर रहे हैं। फिर पीठ को ऊपर उठाइए, सिर को नीचे ले जाइए ठुड्डी छाती से, फिर से सांस अंदर दबाइए, ऊपर देखिए, सांस बाहर, पीठ उठाइए और छाती और ठुड्डी को साथ में लाइए, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। एक बार और सांस अंदर और सांस बाहर। तो ये आपका वार्म अप हो गया स्पाइन का, बैक की मांसपेशियों का। आप अपने पाँव के पंजों को जमीन पे लगा लीजिए और अब हम चलेंगे पर्वतासन की तरफ, या फिर इसको अधोमुख श्वानासन भी कहते हैं, तो 2 नाम है। और यहाँ पे आप हिप्स को जितना ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाइए। सोचिए कि आप अपने शरीर को पिरामिड के आकार में लाएंगे। और यहाँ पे अगर आपकी एड़ियाँ नहीं लग रही हैं तो आप थोड़ा सा एक एक करके अपनी एड़ियों को ऊपर नीचे करिए, घुटने मोड़ते हुए, और थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए आपके काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग को भी। दबाते रहिए और करते रहिए, सांस लेते छोड़ते रहिए। और अब हम अभ्यास के लिए आगे बढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़िए, यहाँ से एक एक कदम छोटा छोटा लीजिए, जैसे कि आप मैट के बिल्कुल सामने की तरफ हाथों के बीच में चल के आएंगे। और फिर
पीठ को लंबा कीजिए और सामने झुकिए जितना हो सकता है। फिर आप हाथों को ऊपर लेके आइए, थोड़ा सा खिंचाव दीजिए ऊपर की तरफ, हाथ के पंजों को फंसा लीजिए, ऊपर की तरफ घुमाइए और खींचिए ऊपर जितना हो सकता है। तो थोड़ा सा शरीर को लंबा कर लेना है और थोड़ा सा साइड में भी जा सकते हैं। राइट साइड में जाइए, साइड से शरीर को खोल लीजिए और फिर लेफ्ट साइड में जाइए, इसको भी आप वार्म अप ही मान लीजिए। फिर से एक बार दाहिनी तरफ और फिर बाईं तरफ। ओके, कमिंग बैक। और आप अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार ए, स्टांग विन्यास स्टाइल में इसको किया जाता है। ये बहुत ही आसान अभ्यास है। उसके लिए आप दोनों हाथों को साथ में, शरीर के साथ में रख लीजिए, हाथ के पंजों को बिल्कुल सामने की तरफ, पैरों को मिला के रखिए, शरीर को सीधा देखते हुए, हाथ सांस लेते हुए हाथ को ऊपर उठाइए और ऊपर देखिए और शरीर को ऊपर खींचना है। सांस छोड़ते हुए सामने झुकिए जितना हो सकता है। अगर आप हाथ की उंगलियों को जमीन पे लगा सकते हैं, जमीन पे लगा लीजिए और फिर सांस लेते हुए थोड़ा सा छाती को सामने लाइए और सामने देखिए, पीठ को सीधा करने की कोशिश करना है। फिर सांस छोड़ते हुए चल के पीछे जाइए। तो हमें बनाना है ये प्लैंक पोज। तो आप प्लैंक पोज मतलब कंधों से लेके एड़ियों तक शरीर को एक सिधाई मिलाना है, ये नहीं करना है और ये ऊपर नहीं रखना है। तो बिल्कुल हिप्स को उतने लेवल में लाइए कि आपका शरीर सीधा हो जाए। फिर आप वैसे तो करते हैं यहाँ पे जैसे पुशअप के जैसे, लेकिन हम घुटने नीचे लाएंगे। पहले तो घुटने नीचे ले आइए और फिर छाती को भी नीचे ले जाइए। पहले राउंड में थोड़ा सा हम आपको आसान करके दिखाते हैं। फिर सामने से ऊपर उठाइए, भुजंगासन कर लीजिए। फिर पर्वतासन, या फिर इसको जैसा मैंने कहा अधोमुख श्वानासन भी कहते हैं। ऊपर ले जाइए, पिरामिड आकार में शरीर को बनाइए। फिर से चलते हुए आप हाथों के बीच में आ जाइए, पीठ को सीधा करिए, सामने देखिए और सांस छोड़ते हुए जितना आप सामने झुक सकते हैं सामने झुकिए। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड में। अब 2 बार और हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा तेज चलेंगे और सांसों के साथ में। सांस लेते हुए ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए सामने झुकना है। हाथों की उंगलियों को जमीन पे लगाते हुए सामने देखिए, या फिर आप हाथों को अपने टखनों पे भी रख सकते हैं ऐसे। फिर चल के पीछे जाइए और इस बार हम करने की कोशिश करेंगे जैसे कि दंड लगाने हैं आपको। तो अपनी कोहनियों को मोड़िए और नीचे ले जाइए, पूरी तरह से ज़मीन पे नहीं जाना है। और जिनके लिए आपको लगता है कि कठिन है तो आप नीचे भी जा सकते हैं। और फिर कोबरा करना है, या फिर शरीर को बिल्कुल सामने से ऊपर उठाइए हाथों को सीधा रखते हुए। इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वमुख श्वानासन, ये भुजंगासन नहीं है। और फिर पर्वतासन या फिर अधोमुख श्वानासन भी कहते हैं। थोड़ी 1-2 सांस रुकिए यहाँ पे, फिर चल के सामने आइए, पीठ को सीधा करिए, सामने देखिए, हाथों को आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। फिर सामने जाइए, आप हाथों से अपने टखनों को पकड़ भी सकते हैं और ले जाइए सामने जितना हो सकता है। सांस अंदर, दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। फिर से सांस अंदर, इसको कहते हैं ऊर्ध्ववृक्षासन। सांस छोड़ते हुए सामने झुकिए, इसको कहते हैं उत्तानासन। और सांस लेते हुए थोड़ा सामने देखिए, इसको कहते हैं उत्तानासन बी। सांस छोड़ते हुए चल के पीछे जाइए, प्लैंक पोज बनाइए। फिर सांस छोड़ते हुए आप घुटने भी नीचे ले आ सकते हैं, या फिर घुटने सीधे रखते हुए, इसको कहते हैं चतुरंग दंडासन। और सांस लेते हुए भुजंगासन कर लीजिए या फिर ऊर्ध्वमुख श्वानासन। सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। 1-2 सांस यहाँ पे रुकिए, फिर सांस छोड़ते हुए चलिए और हाथों के बीच में चल के आइए। थोड़ा सा शरीर को, पीठ को सीधा करते हुए सामने देखिए और सांस छोड़ते हुए झुकिए सामने। सांस लेते हुए ऊपर,
सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। मैंने 3 ही कहा था, लेकिन चलिए चौथा भी करते हैं। सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए सामने, लेते हुए सामने। देखिए, पीठ को सीधा करिए, सांस छोड़ते हुए प्लैंक पोज, और नीचे जाइए। सांस लेते हुए सामने से उठाइए, सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन या पर्वतासन। 1-2 सांस यहाँ पे लीजिए। फिर सांस छोड़ते हुए चलिए सामने, पीठ को सीधा कर दिए, और सांस छोड़ते हुए झुकिए जितना हो सकता है। सांस लेते हुए ऊर्ध्व वृक्षासन, और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड में। और अब हम करेंगे दूसरे तरह का सूर्य नमस्कार, हठ योग स्टाइल। तो दोनों हाथ सामने लाइए, और यहाँ से सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, और अब हमें झुकना है पीछे। सांस छोड़ते हुए सामने झुक जाइए, दोनों हाथ जमीन पे लगा लीजिए लगते हैं तो। सांस लेते हुए दाहिना पैर पीछे, और अपनी हिप्स को दबाइए नीचे, और देखिए सामने की तरफ। सांस लेते हुए प्लैंक पोज अगेन, प्लैंक पोज बना लीजिए। सांस छोड़ते हुए घुटने नीचे, और छाती ठुड्डी नीचे। फिर पूरी तरह से जमीन पर सांस लीजिए, और सामने से उठाइए भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। सांस लेते हुए अश्व संचालन आसन। दबाइए नीचे हिप्स को, और सामने देखिए। सांस छोड़ते हुए दोनों पैर साथ में, सामने झुकिए। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, और पीछे जाना है। और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने। ये हो गया आधा राउंड। ठीक है, इसको दाहिने से करते हैं और बाएं से करते हैं। तो दोनों हाथ सामने, फिर से सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, बायां पैर पीछे, दबाइए नीचे, सामने देखिए। सांस बाहर प्लैंक पोज, सांस अंदर घुटने नीचे, छाती ठुड्डी नीचे। सांस बाहर पूरा जमीन पे, सांस अंदर भुजंगासन, सांस बाहर। यहाँ पे आप 1-2 सांस ले सकते हैं, बाकी सारे हम एक सांस में एक मूवमेंट कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें फैट बर्न करना है, थोड़ी सी अपनी कैलोरीज बर्न करनी है। फिर बायां पाँव हाथों बीच में, और दबाइए हिप्स को, ऊपर उठाइए शरीर को सामने से। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को मिला लीजिए, सामने झुकिए। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, पीछे जाइए। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने। दूसरा राउंड, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने झुकिए। सांस लेते हुए दाहिना पैर नीचे लगा देना है, दबाइए हिप्स को, उठाइए सामने से शरीर को। सांस छोड़ते हुए प्लैंक, सांस लेते हुए घुटने नीचे, छाती ठुड्डी जमीन पर, साष्टांग नमस्कार। सांस छोड़ते हुए पूरी तरह से जमीन पे लेट जाएंगे। सांस लेते हुए उठाइए सामने से, जंघाओं को जमीन पे ही रखना है, और उठाना है सिर्फ सामने से। फिर अधोमुख श्वानासन, 1-2 सांस यहाँ पे ले सकते हैं। फिर दाहिना पैर सामने, बायां घुटना नीचे, दबाइए हिप्स को, सामने से शरीर को उठाइए, ऊपर देखिए। सांस छोड़ते हुए दोनों पैर साथ में, दबाइए पेट को अंदर, और सामने झुकिए। सांस अंदर, पीछे झुकिए, सामने के शरीर में खिंचाव लाइए, और सांस बाहर। बाईं तरफ से सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, बायां पैर पीछे, दबाइए हिप्स को नीचे, छाती को सामने लाइए, ऊपर देखिए। सांस बाहर प्लैंक पोज,
सांस अंदर लेते हुए साष्टांग नमस्कार। सांस छोड़ते हुए जमीन पे लेट जाइए। सांस लेते हुए सामने से उठाइए भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन या फिर अधोमुख श्वानासन में 1-2 सांस लीजिए यहाँ पे। तो अधोमुख श्वानासन को आप बनाइए जैसे कि रेस्ट करना है 2-3 सांस के लिए। फिर बायां पैर सामने, दाहिना नीचे और दबाइए हिप्स को, छाती को सामने लाइए, ऊपर देखिए। सांस छोड़ते हुए दोनों पैर साथ में और सामने झुकिए जितना हो सकता है। हाथ ऊपर, सांस अंदर भरिए, पीछे झुकिए। सांस बाहर छोड़िए, दोनों हाथ सामने। एक बार और, तीसरी बार। सांस अंदर, सांस बाहर। आप टखनों को पकड़ के सामने जाइए जितना हो सकता है। सांस अंदर, दाहिना पैर पीछे, दबाइए हिप्स को, सामने देखिए। सांस बाहर, उठाइए घुटनों को, शरीर को मजबूती प्रदान करिए। प्लैंक पोज, बिल्कुल सीधा देखना है आपको कंधों से हील्स तक। घुटने नीचे, दंडवत प्रणाम, साष्टांग नमस्कार। सांस छोड़िए, पूरी तरह से जमीन पर जाइए। सांस भरिए, उठाइए सामने से, जंघाएं जमीन पर, कंधे पीछे जाते हुए सामने देखना है। सांस बाहर, 1-2 सांस लीजिए। पीठ को लंबा करिए, हिप्स को ऊपर उठाइए, हील्स को दबाइए। सांस लेते हुए दाहिना पैर सामने, दबाइए हिप्स को जितना हो सके, सामने से छाती को लाइए और सामने देखिए। सांस बाहर, टखनों को पकड़िए, जाइए सामने। सांस अंदर और सांस बाहर। बाईं तरफ से पूरा करेंगे। सांस अंदर और सांस बाहर, टखने पकड़ के जितना हो सकता है जाइए। सांस अंदर, बायां पैर पीछे, दबाइए हिप्स को, सामने से छाती को सामने लाइए और ऊपर देखिए। सांस बाहर, प्लैंक। सांस अंदर, घुटने नीचे और छाती ठुड्डी नीचे। सांस बाहर, जमीन पर पूरी तरह से। सांस अंदर, छाती को खोलिए, कंधे खोलिए और ऊपर थोड़ा देखिए। सांस बाहर, 2-3 सांस यहाँ पे लीजिए और पिरामिड की तरह शरीर को देखिए। फिर सांस लेते हुए लेफ्ट पाँव सामने लाते हुए दबाइए पीठ को नीचे और छाती को सामने लाइए। सांस बाहर, दोनों पैर साथ में और फिर सामने झुकिए टखनों को पकड़ के। सांस अंदर और सांस बाहर और हाथों को नीचे ले जाइए। 1-2 गहरी सांस ले लीजिए और अब हम यहाँ पे करेंगे अष्टांग विन्यास स्टाइल का सूर्य नमस्कार बी, जो कि बहुत ही पावरफुल है और इसमें बहुत ही पावर लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों पैरों मिला के रखिए और अपने हाथों को शरीर के साथ में नीचे ही लटका के रखेंगे। और पहला पोज इसमें होता है चेयर पोज, उत्कट आसन। तो अपने हिप्स को पीछे ले जाइए, हाथों को ऊपर उठाइए। सांस अंदर, सांस बाहर, सामने झुकिए, टखने पकड़ सकते हैं और जाइए सामने। सांस अंदर, शरीर को सीधा करिए सामने से। सांस बाहर, प्लैंक। एक बार और सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए इस बार चतुरंग दंडासन करना है। जैसे आपको पुशअप करते हैं वैसे जाना है नीचे। पूरी तरह से नीचे नहीं जाना है, हवा में ही रहना है थोड़ा। और फिर सामने से उठा लीजिए। इसको कहते हैं ऊर्ध्वमुख श्वानासन। तो पूरा छाती को उठाइए, सांस बाहर, इसको कहते हैं अधोमुख श्वानासन। और अब हम करेंगे वीरभद्रासन, वॉरियर पोज। दाहिना पांव हाथों के बीच में और बाएं पांव को आप फ्लैट रखिए, दाहिने घुटने को मोड़िए अच्छे से और दोनों हाथ ऊपर उठाइए। और आप यहाँ पे 1-2 सांस रुक सकते हैं। पैरों को सुडौल बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए
ये आसन बहुत अच्छा है। हाथों को मिला सकते हैं, अलग भी रख सकते हैं। फिर आप हाथ नीचे, दाहिने पैर को पीछे ले जाइए, फिर से दंड लगाइए, चतुरंग दंडासन। फिर से सामने से उठाइए, ऊर्ध्वमुख श्वानासन। ऊर्ध्वमुख श्वानासन में क्या होता है, आपके पांव जमीन पे हैं, पंजे, लेकिन ये देखिए पूरा हवा में है ना, तो पैर पूरे हवा में, घुटने भी जमीन से नहीं लगेंगे। फिर अधोमुख श्वानासन, वीरभद्रासन। बाएं तरफ से बाएं पांव को सामने लाइए, घुटने को मोड़िए 90 डिग्री, दाहिना पैर सीधा और हाथ ऊपर उठाइए। 1-2 सांस फिर से रुकिए यहाँ पे, हाथ मिले हुए या फिर अलग भी रख सकते हैं, लेकिन भुजाओं को ऊपर खींचना है। हाथ नीचे, बाएं पैर को पीछे ले जाइए, फिर से चतुरंग दंडासन लगाइए, दंड। फिर सामने से ऊर्ध्वमुख श्वानासन, अधोमुख श्वानासन। 1-2 सांस फिर से यहाँ पे लीजिए, ज़्यादा लंबा नहीं रुकना है। वैसे 5 की गिनती तक रुकते हैं, लेकिन मैं उतना नहीं रुकूंगा। चलिए सामने, फिर पीठ को लंबा करिए, पहले सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए सामने झुकिए, उत्कटासन, चेयर पोज। घुटने को मोड़िए, हाथों को ऊपर ले जाइए, सांस अंदर और सांस बाहर। दूसरा राउंड, सांस अंदर, चेयर पोज, उत्कटासन, सांस बाहर, उत्तनासन। झुकना है जितना हो सकता है सामने, सांस अंदर, पीठ को लंबा करिए, सांस बाहर, प्लैंक पोज। फिर से सांस अंदर लीजिए और सांस छोड़ते हुए दंड लगाना है। पूरी तरह से हवा में शरीर को रखना है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप जमीन पे जा सकते हैं पूरी तरह से। फिर सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, दाहिना पांव सामने, वॉरियर, वीरभद्रासन। दाहिने घुटने को अच्छे से मोड़िए, बाएं पैर को सीधा रखिए, सांस बाहर, सांस अंदर, दाहिने को पीछे ले जाइए, सांस बाहर, दंड लगाना है, सांस अंदर, ऊर्ध्वमुख श्वानासन, सांस बाहर, अधोमुख श्वानासन, सांस अंदर, बायां पैर लेफ्ट सामने, घुटने को मोड़िए 90 डिग्री, दाहिना पैर सीधा, वीरभद्रासन। छाती सामने, सामने की तरफ देखना है, सांस बाहर, बायां पैर पीछे, सांस अंदर, प्लैंक, सांस बाहर, दंड, चतुरंग दंडासन, सांस अंदर और सांस बाहर। यहाँ पे आप 2-3 गहरी सांस ले लीजिए, हिप्स को जितना हो सकता है ऊपर उठाइए, हील्स को दबाइए और अब चलिए सामने, पैरों को बीच में आना है। पहले पीठ को सीधा करिए, फिर सामने झुकिए जितना हो सकता है, उत्कटासन, चेयर पोज। घुटने मोड़िए, दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने। ये 2 राउंड हो गए। अब तीसरा, फिर से घुटने मोड़िए, उत्कटासन, सांस अंदर, सांस बाहर, उत्तनासन, सांस अंदर, उत्तनासन बी, सांस छोड़ते हुए प्लैंक। फिर एक गहरी सांस लीजिए, यहाँ पे सांस छोड़ते हुए दंड लगाइए या फिर घुटने जमीन पे लगा के पूरा जमीन पे जा सकते हैं। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासन, सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन, सांस लेते हुए दाहिना पांव पीछे सामने और वीरभद्रासन। मोड़िए दाहिने घुटने को अच्छे से, हाथ नीचे, फिर दाहिना पैर पीछे, सांस अंदर, सांस बाहर, दंड लगाइए, चतुरंग दंडासन, सांस अंदर, ऊर्ध्वमुख श्वानासन, सांस बाहर, अधोमुख श्वानासन। बायां पैर हाथों के बीच में, वीरभद्रासन बाईं तरफ से,
सांस अंदर, एक दो सांस ले सकते हैं यहाँ पे। सांस बाहर, सांस अंदर, बायां पैर पीछे, सांस बाहर, दंड लगाइए, सांस अंदर, ऊर्ध्वमुख श्वानासन, सांस बाहर, अधोमुख श्वानासन। 2-3 गहरी सांस ले लीजिए यहाँ पे। फिर चलिए हाथों के बीच में, पीठ को लंबा करिए, सामने देखिए और सांस छोड़ते हुए झुकिए सामने जितना हो सकता है। फिर सांस लेते हुए उत्कटासन, चेयर पोज। और सांस छोड़ते हुए ये आ गए। तीसरा राउंड पूरा हो गया। तो ये हमने किया है 3-3 राउंड। देखिए पूरे पसीने पसीने हो गए। अपने तौलिया को उठाइए और पोंछ लीजिए। और अगर आपकी सांस उल्टी पुल्टी हो गई है तो थोड़ी गहरी लंबी सांस ले लीजिए और स्थिर करिए अपने आप को। आप देखेंगे कि ये 3-3 राउंड जो आपने किया है आपको पूरी तरह से तरोताज़ा एनर्जी से भर देगा। और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको लगेगा अरे थक गए, लेकिन वो थकान नहीं है, वो आपको शरीर को तैयार करेगा। तो ये हमारे 3-3 राउंड हो गए। और आपका अभ्यास बढ़ता जाए तो आप इसमें 1-1 राउंड जोड़ सकते हैं या फिर 2-2 राउंड जोड़ सकते हैं। तो मिला लीजिए, बना लीजिए इसको 5-5। और इतना अगर आप करेंगे तो आपकी फैट बर्न, शरीर का लचीलापन, मजबूती, एनर्जी से भरा हुआ दन, ये सब आपको तरोताज़ा करके रखेगा। तो ये रहा आज का अभ्यास। और इससे रिलेटेड कोई सवाल हैं आपके पास में तो आप कमेंट में डालिए। और अगर कुछ और तरह का अभ्यास अगर आप चाहते हैं उसको भी लिखिए, मैं आपको बनाऊंगा। तो आज के अभ्यास के लिए इतना ही। इसके बाद में आप शवासन ज़रूर करें 5-10 मिनट, ताकि शरीर आपका रिलैक्स हो जाए। और उसके बाद में फिर आप प्राणायाम कर लीजिए, घर से तैयार होइए, निकलिए और आप देखेंगे कि आपका दिन बिल्कुल अलग तरह से जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को नमस्ते और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।